सो भाई अरशद नदीम इज़ फाइनली बैक और वो अपने गांव गए हैं मियाँ छन्नू, जहाँ पे उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पे सलमान बट के साथ उनको फूलों के हार से वेलकम किया गया है। इट वाज रियली अ साइट टू सी बिकॉज हर किसी के इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग थे। उनकी अम्मी ने आके उनको हक किया, गाँव वालों की इज़्ज़त और प्राइड का हिस्सा बना। एंड टू से कि दिस इज़ द 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ ने बेसिकली उनके लिए ये फ़ाइनल किया है कि उनको जो है एक अज़ाम इस्तिखाम का टाइटल मिलेगा। एंड प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने भी उनके लिए हिलाल इम्तियाज़ का टाइटल देने का सोचा है। एंड इट इज़ रियली समथिंग जिसकी वजह से वी फीलिंग वेरी प्राउड। अल्लाह करे पाकिस्तान में इस तरह की और ख़बरें भी आती रहें, हमें और रीजंस मिलें सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग विच आर नेशन रियली नीडेड। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जिसमें यह है कि पंजाब में अभी भी काफ़ी हाई अलर्ट है, काफ़ी अर्बन थ्रेट्स हैं। मेजर सिटीज़ जो हैं वो फ्लड होने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है अंटिल 12 अगस्त विच इज़ टुडे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है हमारा जो PTMA है उन लोगों ने सिक्योरिटी वार्निंग और रिस्क से बचने के लिए 1122 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी रखा हुआ है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत फेस हो या किसी भी किस्म का कोई इशू फेस हो तो प्लीज़ आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें स्टैंड बाय पर होंगी, बट जनरली बोला गया है कि अपने लाइफ स्टॉक और अपने जानवरों को लेके लो लाइंग लैंड की तरफ आप चले जाएं कि ताकि ज़्यादा आपको नुकसान ना फेस करना पड़े। Other than that, in very good news is also the fact that KPK this year has seen 9.3 million tourists in summers from May till July and मुझे बहुत खुशी होती है बोलते हुए कि I am one of them। मैं भी मई और जुलाई के बीच में एक्चुअली चित्राल में ही थी। एंड इट्स अमेजिंग टू सी कि पाकिस्तान इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, इतनी टूरिस्ट रिच जगह है। एंड जो जाहिद शान ज़ेब जो एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म कल्चर हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि ये बहुत ही हमारे लिए एक इफ़ेक्टिव टूरिज़म की तरफ हम जा रहे हैं। और पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरियाज़ इज़ नाउ रैंक्ड एज़ वन ऑफ दोज एरियाज़ जहाँ लोग ज़रूर विज़िट करना चाहते हैं। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, यह हमारी इकॉनमी को भी बेनिफिट करता है और आपके दिमाग को भी बेनिफिट करता है, सुकून देता है। फिर हम आ जाते हैं एक और ख़बर की तरफ विच इज़ अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ। पहले आप मुझे ये बताएं ग्रेट बैरियर रीफ होती क्या है। ग्रेट बैरियर रीफ बेसिकली आप बोलें एक अंडर वाटर रेन फॉरेस्ट होता है जिसके अंदर मरीन लाइफ बहुत एक्टिव तरीके से रहती है। हम कोस्टल शोर लाइन्स हमारे एरोड ना हो उस वजह से हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती हैं। काफ़ी मेडिसिन्स आती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पिछले 400 साल से हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलियन जो कोस्टल बॉर्डर के ऊपर है, बहुत बड़ी है, इट्स ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स। वो बहुत सिवियरली डैमेज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ओवरफिशिंग की वजह से, जिस वजह से बेसिकली हमने ये रियलाइज़ किया है कि पिछले 400 सालों में फ्रॉम 1960 टिल 2024 हर डेकेड मतलब हर 10 साल बाद 0.12 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ आ रहा है। और ये बहुत हमारे लिए एक अलार्मिंग चीज़ है बिकॉज़ ये हमें शो करती है कि क्लाइमेट चेंज अब हमें इफ़ेक्ट करना शुरू कर रहा है और हम किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हम लोगों ने काफ़ी इन आ माइंड रखनी है कि ये इरोजन कोरल लीव्स का हमारे लिए क्लाइमेट चेंज और हमें बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है। मूविंग ऑन, UAE ने 2.3 बिलियन पाउंड की फैसिलिटी एयरपोर्ट पे इंट्रोड्यूस की है विच इज़ गोइंग टू बी नोन एज द स्मार्ट ट्रैवल कैंपेन, स्मार्ट ट्रैवल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम लोग पासपोर्ट फ्री ट्रैवल करेंगे आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू, चाहे एयरपोर्ट लाउंजेस हों या आपकी सिक्योरिटी काउंटर्स हों। ये हाईटेक फैसिलिटी बेसिकली इंश्योर करेगी कि आप ड्यूटी फ्री टिल पे जहाँ पे भी हों आपका फेस रिकग्निशन हो जाए और लोगों को पता हो कि आप बेसिकली कौन हैं। तो आप बहुत टाइम भी सेव करेंगे, लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और इनफैक्ट Elon Musk, the CEO of Tesla has even said कि भाई अमेरिका नीड्स टू कैच अप बिकॉज UAE ने काफ़ी एक इम्प्रेसिव तरीके से ये काम किया है। एंड टू से कि हैज़ ऑलरेडी acquired दिस, सिंगापुर ने भी कर लिया है, टोक्यो नेशनल में भी हो गया है। एंड एक सर्वे भी हुआ है जिसमें बोला गया कि 75%
लोग एक्चुअली प्रेफर करते हैं कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस के थ्रू उनका चेक एंड बैलेंस हो, कि ताकि उन लोगों को इतनी टीडियस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। तो ये थी हमारी टॉप स्टोरीज़।